आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सीडीपी का क्लास, देखते हैं बाल विकास का, जो हम लोग का टॉपिक नंबर 7 है साथियों। यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं अच्छे नंबर से, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा जेटेट से संबंधित जो जेटेट का क्लास आप तक पहुंच पाए साथियों। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप जरूर अच्छे नंबरों से पास करिएगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया साथियों, उस अनुभव को ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों देखते हैं आज जेटेट के संबंधित सीडीपी का बाल विकास जो बोलते हैं, टॉपिक नंबर 7 देखेंगे साथियों। टॉपिक जो है आपका साथियों, वो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं CCA, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार गतिशील करना है, एकदम लगातार करना है, निरंतर करना है। कॉम्प्रिहेंसिव माने उसके हर पहलू, हर एस्पेक्ट को, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए सब चीजों को जांच करेंगे हम लोग, कोग्निटिव से लेकर उसके भावात्मक, गत्यात्मक सब चीजों को। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हो गया। इवैल्यूएशन मतलब उसको फिर लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। चलिए चीजों को देखते हैं। सतत माने कंटिन्यूअस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस माने लगातार, निरंतर, इस पर हम लोग करेंगे, इसका मतलब होता है। ठीक है साथियों। कॉम्प्रिहेंसिव माने होता है ऑल एस्पेक्ट्स, माने हर पहलू पर, यानी सर्वांगीण। कॉम्प्रिहेंसिव माने सर्वांगीण, हर पहलू पर ध्यान रखना है। उस बच्चे का एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक, या इसको बोलते हैं स्कोलास्टिक, यानी कि उसके बच्चे का विषय संबंधित यानी संज्ञानात्मक दिमाग का जांच। एकेडमिक वाला वही हो गया जो आपका परीक्षा में जो पास करता है उससे संबंधित। और नॉन एकेडमिक क्या होता है साथियों, जिसको शैक्षिक बोलते हैं, या को स्कोलास्टिक, यानी कि बच्चे का अन्य होता है एक्टिविटी, जैसे कि उसका संगीत में इंटरेस्ट है, हो सकता है स्पोर्ट में उसका इंटरेस्ट है। तो बच्चे के हर चीजों पर जो हम लोग का है, उसके नॉन एकेडमिक में वही होता है। उसका इंटरेस्ट संगीत में क्या है, उसका स्पोर्ट्स में क्या है, रुचि है, तो उससे संबंधित, यानी कि हर एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं होगा। और इवैल्यूएशन में होता है साथियों कि उसमें डाटा, उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना और तथ्य को कलेक्ट करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग फिर डिसीजन पर पहुंचते हैं, हम लोग हैं इवैल्यूएट करते हैं। मतलब सीसी का जो संपूर्ण लक्ष्य जो आपका है, उसका यही है कि मतलब बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करना हमको है। तो इसके लिए हर पहलू पर हमको ध्यान रखना है साथियों। तो चलिए अब इसमें और क्या चीज है, इसका पृष्ठभूमि देखते हैं साथियों। CCA, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन का पृष्ठभूमि कैसा रहा है, कब से स्टार्ट हुआ, इसका मांग कब से हुआ, और कब देश में लागू हुआ साथियों। देखिए CCA यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पृष्ठभूमि क्या रहा है साथियों। सबसे पहले 1986 का शिक्षा नीति में CCA यानी सतत व्यापक मूल्यांकन का लागू करने का सुझाव दिया गया। तो साथियों NCF 2005, एनसीएफ मैंने क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम। एनसीएफ 2005 में शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया। शैक्षिक मैंने तो भूल गया उसका विषय से संबंधित जानकारी, लेकिन उसके और भी जैसे एक्टिविटी है, संगीत में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में, या उसको स्पोर्ट खेल में कोई इंटरेस्ट है, तो उस चीजों पर, बच्चों पर विकास गतिविधि पर बल दिया एनसीएफ 2005। ठीक है ऐसा था। RTA राइट टू एजुकेशन 2009 में धारा 29(1) में CCA लागू करने की बात कही। CCA मैंने जानते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन होता है साथियों। तो आपका राइट टू एजुकेशन में किस धारा के तहत, 29(1) के तहत साथियों इसको लागू करने के लिए बात कही। ये आमतौर पर 1 अप्रैल 2010 को CCA यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन पूरे देश में लागू हुआ। तो पूरे देश में कब हो गया साथियों लागू, तो 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को साथियों पूरे देश में जो CCA सतत व्यापक मूल्यांकन लागू हो गया साथियों। चलिए आगे देखते हैं साथियों। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा साथियों। सीटेट, जेटेट, आप यूपी टेट सबके लिए इंपोर्टेंट है, लेकिन जेटेट के लिए विशेष इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका टॉपिक में इसका चर्चा किया हुआ है साथियों।
इस टॉपिक को देख लेते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन साथ ही फाइनल लेके आएगा साथियों। तो चलिए इसको देखते हैं और सतत व्यापक मूल्यांकन हर एंगल को जांचेंगे। सतत मतलब इसका क्या होता है, कंटिन्यूअस। सतत में क्या 2 चीज देखेंगे इसमें, उसके बच्चे का अधिगम लर्निंग को, बच्चे को लर्निंग, साथ ही बच्चे को फॉर्मेटिव निर्माण करते हैं निर्माणात्मक चीजों को, और बच्चे के समेटिव संकलनात्मक, ये 3 चीजों के माध्यम से लगातार बच्चों पर ध्यान रखेंगे कि बच्चा का विकास किस ओर हो रहा है, बच्चे में कमी कहाँ जा रहा है, गैप कहाँ हो जा रहा है, और लगातार इसको करें। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक, या इसको बोलते हैं रचनात्मक। बच्चा को निर्माण कर रहे हैं अभी हम लोग, निर्माण करने में कहाँ गैप रह जाएगा, उसको अच्छा निर्माण करना है, रचनात्मक बनाना है, सृजनात्मक बनाना है साथियों। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें निर्माणात्मक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि इसमें सीखने के लिए आकलन करते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए, जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, निर्माणात्मक को बोलते हैं। ठीक है साथियों, और इसको कब होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, यानी कि इंग्लिश से अकबकाना नहीं साथियों, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है साथियों, शिक्षण अधिगम के दौरान जब बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर कभी क्वेश्चन पूछ लो, पढ़ाते पढ़ाते क्लास में क्या कर लिए, थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लिए, क्यों से करा लिए, तो पढ़ाते समय ही हमको पता चल गया कि नहीं बताता है, तो हम सोचेंगे, आप सोचेंगे कि हम में कमी रह गई या बच्चों को हम समझा नहीं पाए, हमें फेल हो गए। तो हमेशा अपने आप को फेल मानना है सिस्टम में, एजुकेशन में, कि हम में कमी रह गया कि बच्चा नहीं सीख पाया। तो यही है कि इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे को शिक्षण अधिगम के दौरान ही ये फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट। एक तो ऑन गोइंग होता है, जब पढ़ा रहे होते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस में के दौरान होता है। इसमें बच्चे का गैप, बच्चे के नॉलेज में कहाँ गैप रह गया, कहाँ कमी रह गया समझाने में मेरा, उस गैप को दूर करने का प्रयास करते हैं, लगातार ही होता है, निदान करते इसमें है क्लास टेस्ट के माध्यम से, यानी इसका मुख्य काम है शिक्षण को सुधार करना। सब वही तैयार कर रहे, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ये लगातार प्रोसेस चलता है, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ये लगातार प्रोसेस चलेगा बच्चे का सुधार करने के लिए लर्निंग में ना। ये हो गया, फिर हो गया समेटिव। ये समेटिव क्या होता है, समेटिव समझिए साथियों, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन इसमें करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, लेकिन ये क्या होता है, एंड ऑफ टर्म, साल के अंत में होता है साथियों, एंड ऑफ टर्म में, एनुअल, एनुअल जो होता है, क्या होता है, एनुअल, ये आपका जो है साल में होता है। ठीक है, और इसमें जांचता है कि कितना बच्चा सीखा इसमें है। तो हम लोग अभी देख रहे थे समेटिव असेसमेंट के बारे में, देख रहे थे कि जो आपका सीखने का आकलन होता है साथियों, जो एनुअली होता है, अब एंड ऑफ टर्म, साल के अंत में होता है। ठीक है, इसको देख रहे थे अभी, इसमें होता है कितना आपने सीखा इसके बारे में, और ये आपका सतत जो कंटिन्यूअस जो चलता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, सतत बोलते हैं। और अब देखने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको बोलते हैं व्यापक, यानी बच्चे के ऑल एस्पेक्ट्स की इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है साथियों, जिससे इसमें आपका हो गया स्कूलास्टिक। ठीक है, स्कूलास्टिक या एकेडमिक बोलते हैं, जिसको शैक्षिक क्षेत्र बोलते हैं, यानी आपका विषय का नॉलेज, यानी विषय का नॉलेज यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र, आपका ब्रेन का जांच। ठीक है, जिसमें आपको मूल रूप से सब्जेक्ट का जांच करते हैं, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट में 2 तरह के, फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत और समेटिव असेसमेंट के तहत, रचनात्मक या निर्माणात्मक बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट संकलात्मक। ठीक है, सब्जेक्ट का इसमें जांच करते हैं, यानी कि आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपका ब्रेन का जांच कर रहे हैं, ये हो गया। और इसमें आपका हो गया स्कूलास्टिक, यानी इसको बोलते हैं नॉन एकेडमिक, यानी कि स्वशैक्षिक, पढ़ाई लिखाई के अलावे, दिमागी कसरत के अलावे, सब्जेक्ट के नॉलेज के अलावे साथियों, स्वशैक्षिक क्षेत्र क्या होता है, अफेक्टिव, भावात्मक पक्ष, जो आपका एटीट्यूड जिसमें हो गया, क्या हो गया, एटीट्यूड, आपका नजरिया किसी चीज के प्रति क्या है,
आपका रुचि किस में है, म्यूजिक में रुचि है, किस में रुचि है, उस चीजों को भी जांच करते हैं बच्चों को। और फिर आपको साइकोमोटर क्या हो गया, साइकोमोटर साथियों क्या होता है, एक गत्यात्मक पक्ष, जैसे कि बच्चे का जो है खेल में किसी क्रिकेट हो या फुटबॉल में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में अच्छा कर सकता है वो, तो उसको फुटबॉल भी एक क्या उसका एक आपका क्षेत्र है उसका जांच करने, इवैल्यूएशन करने का। तो आपका सब्जेक्ट का भी जांच हो गया यहाँ पे शैक्षिक क्षेत्र में। इधर आपका शैक्षिक शिक्षा का अलावा जो से खेल हो गया, म्यूजिक हो गया, अन्य इंटरेस्ट की जांच भी इधर हो गया। यानी कि समग्र, यानी कि व्यापक, इसमें यानी कि समग्र सर्वांगीण हर पहलू पर बात करते हैं। या दिमाग का, ब्रेन का बात हो तो आपका शैक्षिक देख लेंगे। दिमागी सब्जेक्ट के अलावे कोई के पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस खेले कूद में आ गया है साथ में, तो खेल कूद वाला में जैसे कि उसको शैक्षिक यानी कि नॉन एकेडमिक चीजों में देख लेंगे साथियों। तो एक था आपका सतत देख लिए और व्यापक देख लिए। क्या है व्यापक में, हर चीजों पर हम हर पहलू पर देखते हैं। और आपका एक है असेसमेंट एज लर्निंग थोड़ा सा, जिसमें इसमें खुद का आकलन करता है, अपने सहपाठियों के साथ अपने 4 गो दोस्त उसी में अपना आकलन कर लेता है, वो होता है क्या, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है साथियों, अब देखते हम लोग हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन लास्ट में है आपका, इसको क्या है, इस चीज को समझते हैं। मूल्यांकन जिसको इवैल्यूएशन बोलते हैं, सीसीई आप 3 गो चीज था जिसमें आप देख लिए, कंटिन्यूअस देख लिए, सतत चीज देख लिए, कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें आप उसका सर्वांगीण उसका देख लिया आप, समग्र चीजों को, व्यापक जिसको बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, यानी कि उसका मूल्यांकन संबंधित। यानी कि इसमें मूल्यांकन क्या होता है, किसी चीज, वस्तु या बालक की गुणवत्ता, उसका मूल्य, उसका महत्व या उसके प्रदर्शन का आकलन करने का एक व्यवस्थित प्रक्रिया या प्रोसेस है। बालक की गुणवत्ता हो या बात करें उसका मूल्य हो या उसका महत्व हो या प्रदर्शन का, उसका क्या करते हैं, आकलन करते हैं। देखिए क्या होता है मूल्यांकन में, इसमें डाटा एकत्र करके एवं इस पर विश्लेषण करके डिसीजन लेते हैं, वही क्या है आपका मूल्यांकन है प्यारे साथियों। अब देखिए टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के टूल्स क्या क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या है साथियों, देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है कि यह एक फाइल होता है जो बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। एक फाइल होता है जो एक निश्चित अवधि में, लिमिट टाइम में तो कामों का संग्रह होता है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए पोर्टफोलियो में बच्चे की उपलब्धि, अचीवमेंट को, उसके प्रगति यानी ग्रोथ को, उसके कमियों का संग्रह होता है, यानी कितना ग्रोथ किया, कहाँ उसका गैप रह गया, साथ ही अचीवमेंट कितना किया, उस सब चीज आपको पोर्टफोलियो मिलेगा साथियों। पोर्टफोलियो में और क्या मिलता है, संपूर्ण जानकारी मिलता है इसमें पोर्टफोलियो में, जैसे उसका व्यक्तिगत, उसका रुचि क्या है क्या नहीं है, पारिवारिक उसका, फैमिली का, उसके शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक विषय वाले नॉलेज का, सेक्स यानी कि खेल कूद में इंटरेस्ट उसका है कि नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, म्यूजिक हो गया, सामाजिक उसका सोशल कैसा है, बच्चों के साथ इंटरेस्ट है कि नहीं, बच्चों के साथ रहना कि अकेला रहता है, सांस्कृतिक उसका कल्चरल चीजों को, सब चीज जानकारी आपको कौन देगा साथियों, पोर्टफोलियो देगा ना। अब देखिए रिकॉर्ड एक होता है, टूल्स में और क्या होता है, देखिए रिकॉर्ड 2 प्रकार का होता है साथियों, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, एगो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। देखिए क्या होता है वो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं इसमें। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उसके बिहेवियर को, उसका स्किल क्या है, उसके एटीट्यूड को, बिहेवियर व्यवहार हो गया, उसका स्किल क्या क्या है, उसका स्किल, उसके अंदर कौन कौन से कैसे हैं, ठीक है, उसके अंदर कला, एटीट्यूड उसका नजरिया, विशेष प्रकार का उसका आदत क्या है, किसी चीज के प्रति नजरिया, उसका विशेष आदत क्या है, देख सकते हैं, इसमें मिल सकता आपको है। फिर कम्युलेटिव रिकॉर्ड में क्या मिलेगा साथियों, इसमें जो मिलेगा आपका बच्चे के क्लास संबंधित रिकॉर्ड मिलेगा, जैसे एकेडमिक विषय से संबंधित नॉलेज, उसका एकेडमिक कितना स्कोर रहा है विषयों में,
फिर आपका जो है अटेंडेंस, स्कूल में अटेंडेंस कितना रहा है, फिर उसका अचीवमेंट, उसका उपलब्धि, बच्चा कितना उपलब्धि किया है विषय में, उसका अटेंडेंस कितना है क्लास में, उसका उपलब्धि क्या है, उस सब जानकारी कम्युलेटिव रिकॉर्ड मिलेगा। ये सभी क्या है आपका बच्चे की इवेलुएट करने के माध्यम है। रेटिंग स्केल, इसमें आपको जैसे कि बच्चा एवरेज है, लो है या हाई है, ये चीज आपको रेटिंग स्केल में दिखाया जाएगा। फिर आपका जो है रूब्रिक्स क्या है, इसमें बच्चे के लिखित और मौखिक सभी तरह के कामों के सभी उपलब्धि का एक इंडिकेट करता है कि किसमें कितना मतलब उपलब्धि प्राप्त किया, उसमें इंडिकेट करेगा, संकेत करेगा साथ में, रूब्रिक्स है। चेकलिस्ट क्या है, इसमें यस या नो में बताएगा। ये क्या थे आपका मूल्यांकन के टूल्स थे, क्या थे मूल्यांकन के टूल्स थे। अभी आप देख रहे थे आप सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन देख रहे थे, सतत व्यापक मूल्यांकन। साथियों इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो सीसी यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा साथियों। तो प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जेटेट में अच्छे नंबरों से पास करना चाहते तो हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़े। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।